ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एस सी की रिसेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है 854 पोस्ट के लिए, जिसमें वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, वीपीडीओ, आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी जो होते हैं इलेक्शन कमीशन में, तो बहुत सारी पोस्ट आई हैं। सभी के लिए एक ही पेपर होगा। बट यहाँ पर अब एनालाइज ये आपको करना है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, आरओ एआरओ का पेपर अलग, वीपीडीओ का अलग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि समाज कल्याण विभाग का जो अलग अलग परीक्षाएं होती रही हैं 2017 में, 2018 में। ओके नाउ अब ये वाली वीडियो क्या है, इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्टिकुलर क्या प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। हमने यहाँ पर क्या किया है, अलग अलग जो वीडियो के पेपर हैं, वीपीडीओ का पेपर 2018 में हुआ था, ठीक है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था 2017 में, तो उसके बेसिस पर कौन कौन से बेसिस पे किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, एक तरह से हम प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, एक राइट डायरेक्शन में हम इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे। नाउ सबसे पहले जब हमने एनालाइज किया तो बहुत सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते थे। हमारा जो बेसिक एम ये रहेगा कि हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उत्तराखंड करंट और हिंदी को किस तरह से प्रिपेयर करें। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपसे जो आने वाला एग्ज़ाम है, मोस्ट प्रोबेबल ये मई में इसका एंड तक मे बी एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। बट उससे पहले हमारे पास पूरे 5 महीने हैं, और 5 महीने के अंदर हम क्या क्या प्रिपेयर करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एक राइट डायरेक्शन में अप्रोच हो पाए। ओके नाउ बहुत सारे, सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं जो कि समाज कल्याण विभाग में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सब के बेसिस पे जो पेपर एनालाइज किया गया, जो क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने से पहले। बहुत बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो एक ही मोनोटोनस वे में पढ़ते रहते हैं, यानी कि उनके पास एक बुक है तो वो बुक पढ़ते रहेंगे, बट एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो इसी के लिए है, एंड तक देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो 5 महीने के अंदर आपकी टारगेट स्टडी होगी वो क्या रहेगी, कौन से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज कैसे रहेगी, स्टडी मटेरियल कौन देगा आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 2017 में पेपर हुआ था समाज कल्याण विभाग का, क्वेश्चन कैसे आते हैं। सपोज हिंदी से अनेकार्थी शब्द क्या है, अलंकार क्या होता है, संधि आता है, ठीक है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए ये पॉलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है। अब पॉलिटी में कैसे होगा ये मैं सब कराने वाला हूँ। अभी इस चैनल पीआर पब्लिकेशन से आप जुड़ जाएंगे तो सिंपल सी बात है, अभी आने वाले 5 महीने के अंदर पूरा हम एक सिलेबस करवाएंगे। लास्ट में टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होंगी। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी वर्क हो चुका है, अभी प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। कैसे लेनी है, क्या करना है, वो सब बताऊंगा। बट उससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नाउ जैसे कर्ता क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पर बताऊँगा कि हाँ इस टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करना है। जैसे आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूं, यानी कि इतिहास, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट टाइगर से, पादप प्रजनन से, वन संरक्षण से, ऊतक संवर्धन। अगर बात करें चिपको आंदोलन, हालांकि इतिहास है पर उत्तराखंड के बेसिस पे ये इवेंट हुआ था। ओके नाउ तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब आरओ एआरओ में एक अलग बात क्या रहती है कि आरओ एआरओ के जो पेपर होते हैं उसमें साइंस सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे हम बात करेंगे कुछ भी हो सकता है, विटामिन सी का नाम क्या है, पर्टिकुलर कुछ इवेंट दिया होगा वो क्या होता है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड जो फॉरेस्टर की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे थे, जिसमें कि जो भी साइंस की चीज़ें आपने पढ़ी हुई थी वो चीज़ें आपको आरओ एआरओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके ना उसके बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का 2018 में आया था, तो ये इस पर कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो पर्टिकुलर कहने का मतलब ये है, ये दिखाने का मतलब ये था कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बेसिस पर हमने कुछ एनालाइज किया है और किस तरह से इनको प्रिपेयर करेंगे वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। बट उससे पहले आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है @पंकज बोहरा। आप टाइप करेंगे तो आपको ऑलरेडी एक ऐसा ग्रुप मिल जाएगा जहां पर ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हुए हैं। अब जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी मैं इसी ग्रुप में आपसे शेयर करूंगा, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी नोटिफिकेशन है ऑलरेडी देखिए। इससे पहले मैं एक चीज़, जॉब नोटिफिकेशन कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वीडियो वीपीडियो में ऑलरेडी एक यहाँ पर लिंक अपलोड कर चुका हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम अब डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखिए सबसे पहला जो टॉपिक रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी,
आपसे पूछे जाएगी। करंट के कुछ प्रश्न होंगे, उत्तराखंड की जीके आएगी, और उत्तराखंड में कुछ इंस्टीट्यूट स्टैटिक पोर्शन भी आपसे पूछा जाएगा। उत्तराखंड के कुछ राजा महाराजाओं का जो इतिहास था उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, रीजनिंग, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आएंगे। बट मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा पॉलिटी से। अब देखिए, अभी उत्तराखंड को साइड कर दो, ठीक है। अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी, हम पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। मैं पॉलिटी के कल से ही जो है लेक्चर डालने शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस क्या हैं पॉलिटी में। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है कौन से आर्टिकल में आता है, या राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होते हैं, मतदान होते हैं, कौन से अनुच्छेद में पूछे जाते हैं। देखिए, और याद रखना, जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल चांसेस ये हैं कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी समझ जाएंगे उसको। और मोस्ट प्रॉबेबल आपको हिंदी में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल एक ऐसा है उत्तराखंड में, हिंदी जो भाषा में बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल हमें मिल जाता है। इसलिए हम ज़्यादा जानने की या ज़्यादा वीडियो हमारी हिंदी मीडियम में आएंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में आप समझेंगे नहीं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूँ, बट मैं आपको पढ़ाऊँगा हिंदी मीडियम। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं हिंदी मीडियम में आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए वो ईजी रहेगा समझना भी। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हमें स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए क्या चीज़ें हैं, वो हिंदी में ही आपको मिलेंगे ना। चलो, बिना बात के डिस्कस करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करें, सबसे पहले पॉलिटी। अब देखो, पॉलिटी में चाहे आरओ है, एआरओ है, वीपीडीओ है या वीडियो है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। हमारी देखो, ऊपर है केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और है पंचायत और म्युनिसिपल। तो मैं सबसे पहले आपका ये वाला टॉपिक कवर करवा दूंगा, पॉलिटी। यानी कि पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैं पीसीएस लेवल का पढ़ाऊंगा, और इससे भी आपकी पीसीएस लेवल की ही पोस्ट आपको मिलेगी। तो निर्वाचन आयोग में, स्टेट इलेक्शन कमीशन में आपको समीक्षा एज ए रिव्यू ऑफिसर आपको मिलेगा। यानी कि पीसीएस लेवल से छोटी पोस्ट है नहीं वो, तो आपको उस लेवल के बेसिस पर समझना पड़ेगा। देखिए, हालांकि जो क्वेश्चन होंगे वो फैक्चुअल होंगे कि पर्टिकुलर किसके लिए कौन सा अनुच्छेद आता है, बट उस लेवल को समझने के लिए सिर्फ आप डायरेक्ट लर्न नहीं करेंगे, बल्कि मैं ये इसको अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो कल से ही ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी पॉलिटी के लिए। सब लोग वीडियो से जुड़े रहें, लाइव क्लासेस भी होंगी। यानी कि 5 मंथ का टारगेट हम रखते हैं और इसको अच्छे से हम हिट करेंगे, ठीक है ना। पॉलिटी में क्या करेंगे, फिर सबसे पहले पंचायत और म्युनिसिपल जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल के डिस्कशन में, कि किस तरह से बनी, कौन सी कमेटी आई, ठीक है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से हम पढ़ेंगे। आप कहेंगे यार वो तो यूपीएससी के लिए होती है, आईएएस के लिए नहीं। उसके बेसिस पर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नाउ ये तो हो गया पॉलिटी के लिए। अब ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में कुछ कुछ सेक्शन हम पढ़ेंगे, जैसे ग्रासेस के बारे में, कौन सी ग्रास, सवाना ग्रासेस है वो क्या है, ठीक है। कौन सी नदी, रिवर्स पढ़ेंगे। मतलब सेक्शन वाइज जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि देखिए 100 क्वेश्चन है, अलग अलग टॉपिक से हम कुछ कुछ पढ़ लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाए, मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो जाए। लाखों बच्चे देने वाले हैं, 854 पोस्ट हैं सिर्फ, तो कंपटीशन टफ होगा। बट आपको एक मतलब लॉजिकल वे में इसको टारगेट हिट करना है। ऐसा नहीं कि यार कुछ भी बुक है तो बुक को रटूं मैं, ऐसा नहीं करना है। पर्टिकुलर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बड़े खिलाड़ी एक्चुअल में करते ये हैं, वो क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर और फिर देखते हैं किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पैटर्न तो वही रहेगा ना। आप ये नहीं कि यार 1857 के 1857 की क्रांति पूछी जा रही है, कितने डेट को हुई थी। एक तो ये तरीका हो सकता है कि कौन सी डेट को हुई थी, वो युद्ध कब हुआ था। एक तरीका ये हो सकता है कि 1857 के पीछे रीज़न क्या है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न आपको याद करने पड़ते हैं कि हाँ ये रीज़न थे। कार्टिजेस के प्रॉब्लम थी कि उसमें जो है पाउडर मिला दिया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें रीज़न होते हैं। तो उस वे में हम अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि हर एक एग्ज़ाम की अलग अलग अप्रोच होती है। ओके नाउ चलो पॉलिटी के लिए क्या हो गया, फिर हम ये मैं कराऊंगा, कल से क्लासेस आने लगेंगी। सबसे पहला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस कराऊंगा नोट्स बनाने के साथ साथ। ओके ज्योग्राफी में सेक्शन वाइज करेंगे और हिस्ट्री में जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये तो जनरल सी चीज़ें आती हैं। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसको पढ़ना आसान है बहुत ज़्यादा। इस पर हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो पहले से ही जो स्टेट पीसीएस की ना, जो उत्तराखंड पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो तो इनको अच्छे से कर लेगा, आराम से कर लेगा।
इन सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो पहले से समूह गो हैं उनको ईजी लगेगा ये हिंदी, उत्तराखंड की जीके उनको, क्योंकि वो उनने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं। जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है उनको इजी ये रहेगा, तो मैं ये आपको कल से करवा दूंगा, ठीक है। हिंदी भी कल से करवाने वाला हूँ, ओके ठीक है। ये तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बारे में आ गई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, तो ऊपर ऊपर से हम ये पढ़ लेंगे, तो ये टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे, ओके ना। उसके बाद हिंदी हम करेंगे टॉपिक वाइज। हिंदी में विलोम शब्द बहुत आते हैं, पर्यायवाची बहुत आते हैं, संधि क्वेश्चन देंगे, और थोड़ा सा एनालिटिकल तो बनाया जाएगा इस बार का पेपर, बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस हैं। पिछले बार था 12th पास के बेसिस पे 2018 वाला, कि जिसने 12th पास था, अब ग्रेजुएशन के बेसिस पे है, तो इस बार थोड़ा सा टफ बनेगा क्वेश्चन, एग्जाम्पल टफ आएंगे थोड़े, अलंकार, ठीक है। और ये भी आता है कि शब्द दे दिए जाएंगे, किस विदेशी शब्द कौन सा है, ये अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, ये भी पूछा जाएगा, तो इसकी मैं लिस्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। विशेषण कौन सा है, समास कौन सा है। अब करंट के क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगर जो प्रीवियस जो एयर पैटर्न मैंने एनालाइज किया क्वेश्चन पेपर का, उसमें बहुत सिंपल सी जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं और ब्रॉड टर्म में देखने को मिली है, जैसे जल्लीकट्टू तमिलनाडु का, अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष से आप कर सकते हैं, तो जो बहुत लार्ज नंबर में किसी एक सेक्शन को ना कितनी लोगों को इम्पैक्ट करती है, ऐसी करंट की चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे इसरो ने कुछ कर दिया तो ये पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर के लिए कुछ अलग सा प्रिपेयर नहीं करना है, मंथ के बेसिस पर, एक महीने का देखना है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही होगी उस पर न्यूज़पेपर में, वही आपसे पूछा जाएगा, कुछ ज़्यादा डीप नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन है, तो उसके जो है चेयरमैन आपसे पूछेंगे, एनके सिंह कमेटी है, एनके सिंह उसके चेयरपर्सन है, तो ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, जैसे 14th फाइनेंस कमीशन, ओके। उत्तराखंड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। उत्तराखंड के हर एक चैप्टर को हमने पढ़ना पड़ेगा टॉपिक वाइज। उत्तराखंड के मेले, ये भी वीडियो अपलोड होने वाली है। परंपरा, मेले में परंपरा क्या की जाती है, जैसे बग्वाल पूछ दिया जाएगा, जैसे देवविद्रा में होती है ना बग्वाल होती है, तो उस पर क्या किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। और क्या पूछा जाएगा, उत्तराखंड में इंस्टीट्यूट, और उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द जो आधा सेक्शन, मैं कहूँगा 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन उत्तराखंड से पूछे जा रहे हैं। तो इसकी और इन सब की टेस्ट सीरीज मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ। प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। प्री बुकिंग आप करवा सकते हैं 599 रुपीज़ में। कॉन्टैक्ट कैसे करना है, 7505134891। मैं अभी टेस्ट सीरीज भी दिखाता हूँ कुछ, जिससे कि आपको लगेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं। अब रीजनिंग के प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, और रीजनिंग के बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। रमन जिसको मैथ्स और रीजनिंग कर रहा है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसको ये सेक्शन देखिए। हम क्या करेंगे, पहले जो सिंपल से टॉपिक है ना, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए पॉलिटी पढ़ लेंगे। हिंदी तो टफ है थोड़ी सी, ठीक है, जिनने ऑलरेडी प्रिपेयर की है उनको इजी लगेगी, बट मैं हिंदी की क्लासेस लाने वाला हूँ, मैं खुद लाऊंगा आपके लिए, तो वो इजी लगेगा आपको। रीजनिंग आएगा, प्रॉफिट लॉस, कुछ 2-3 क्वेश्चन इससे भी आएंगे, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन इससे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपकी मेरिट, अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो मेरिट उतनी ही क्लोज हो जाएगी। अब देखो, जो तीनों एग्ज़ाम एक साथ होंगे, यानी कि अब देखो तीनों एग्ज़ाम की थोड़ी सी मैं वैरायटी बता दूं, किस एग्ज़ाम में ज़्यादा, जैसे आरओ का पेपर हुआ था, तो इस पर फैक्चुअल थे, थोड़े साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाला जो एग्ज़ाम है उस पर 2-3 क्वेश्चन साइंस के हो सकते हैं, कि किससे क्या होगा पर्टिकुलर। वीपीडीओ में पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, तो इससे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में तो ये जनरल जो चीज़ें हमने डिस्कस करी ना, वही चीज़ें हैं। बस हमको अलग से आरओ में थोड़ी सी साइंस की डीप नॉलेज चाहिए होती है, जो फॉरेस्टर की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये वाली वीडियो यही थी कि एनालिसिस कैसे होगा। मैं कुछ अब टेस्ट सीरीज दिखा देता हूँ जो हम कंडक्ट करेंगे। अब देखिए, ये हमने टेस्ट सीरीज प्रिपेयर किया। देखिए टेस्ट सीरीज कैसे होंगे, हिंदी में होंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले ये ना समझें कि यस ये हमें समझ में नहीं आएगी, हमें इंग्लिश में टेस्ट सीरीज चाहिए। मैं टेस्ट सीरीज मैं पहले बता दूं, ये हिंदी मीडियम में ही होगी और सभी लोगों को समझ में आएगी। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्ट हम यहाँ पर कंडक्ट कराने वाला है। जैसे क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंग अनुपात क्या होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, जैसे कोई भी रैंडम सा क्वेश्चन उठा लो। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में, मतलब हर एक सेक्शन को कवर करेंगे, उत्तराखंड का हर एक हिस्सा। देखो फिर उसके बाद ये निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक स्थल गढ़वाल में स्थित नहीं है, पूर्णागिरि, हेमकुंड साहिब, कालीमठ, यमुनोत्री, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन।
फिर उसके बाद है कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था, ये क्वेश्चन है। ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे। तो हर एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आपके कवर होंगे। तो कोई भी ऐसे, शिव प्रसाद डबराल कौन थे, ठीक है। तो यानी कि टेस्ट कंडक्ट करने का मतलब यही रहता है कि जो टेस्ट सीरीज होती है इससे आपके जो बेसिक चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। टिहरी बांध स्थित है कौन सी नदी पर है, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी। अब जैसे 100 क्वेश्चन है, ये अपने टेस्ट सीरीज के बेसिस पर आप कंडक्ट करोगे। सपोज आपके सामने ये टेस्ट है, वाइट पेपर में इन सब के आंसर लिखते रहोगे। अब आंसर कैसे मिलेंगे वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये 100 क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर सब नीचे जाओगे तो आपको ये कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रदेश के सबसे पहली गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। सबसे गहरी झील कौन सी है, ओके। अब देखिए ये कुछ रीजन वाली तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है, आपने टेस्ट अटेम्प्ट करे फिर आपको ये आंसर मिल जाएंगे। 3 का बी, आपको ये पूरा अटेम्प्ट करो फिर इसमें आप देख लो ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 99 का सी। तो एक अलग से PDF उस क्वेश्चन वाली मिलेगी और एक अलग से आंसर की सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल है। आप भी स्टडी मटेरियल अगर 5 महीने में कोई भी ऐसी रैंडम सी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, टारगेटेड स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी हम उत्तराखंड फॉरेस्टर की टेस्ट सीरीज रिलीज कर चुके थे। 200 से ज़्यादा एस्पिरेंट ने वो हमसे परचेज की, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स में मिला। बट उसके बेसिस पे हमने अभी PR पब्लिकेशन आपके लिए लेके आया है, वीडियो VPDO RO ARO 854 पोस्ट जिसकी आई हैं ग्राम विकास अधिकारी। तो पूरा एक चीज़ बता दें, स्टडी मटेरियल हिंदी में होगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले सोचेंगे कि यार वो समझ में आएगा या नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में होता है। टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, MCQ बेस्ड होंगी। इस पर जनरल हिंदी, उत्तराखंड की GK, जनरल स्टडीज़ कंप्लीट, ये सब टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपकी कंडक्ट की जाएंगी। हमारे बहुत सारे एजुकेटर इसके साथ लगे हुए हैं। उत्तराखंड जो GK है, नकुल सर हैं, रजत सर हैं, ये बनाने में लगे हुए हैं। जनरल हिंदी मैं ये खुद बनाऊंगा, ठीक है। और जो GS है, पॉलिटी रीजनिंग, ठीक है। उत्तराखंड की GK आपको कवर करवाएंगे 2 सर, रजत सर और नकुल सर, ठीक है। बाकी जनरल हिंदी मैं खुद कवर करवाऊंगा आपको, GS मैं खुद कवर करवाऊंगा आपको। और आप अगर प्री बुकिंग करवाने चाहते हैं तो 599 रुपीज़ के 1 दिसंबर, क्योंकि 1 दिसंबर से हम स्टडी मटेरियल देना आपको शुरू कर देंगे। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होंगी, बट अभी ये अवेल कर सकते हैं 7505135891, ठीक है। जिसको भी प्री बुकिंग करवानी है, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट कोर्स देने वाले हैं हिंदी में। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी हिंदी में। 599 रुपीज़ में आपको पूरे ये अवेल कर सकते हैं। बट उसके बाद 1 दिसंबर के बाद जो लेगा वो 1200 से ज़्यादा या 1300 से ज़्यादा हमारा प्राइस होगा, ठीक है। अभी हम 1 दिसंबर तक, क्योंकि दिवाली सेल भी चल रही है, तो उसके बेसिस पर प्री बुकिंग अभी चल रही है। कॉन्टैक्ट इस पर करना है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह से ये एनालाइज कर चुके हैं। अब हर एक सब्जेक्ट को याद रखना, हम हर एक सब्जेक्ट को करंट के बेसिस पर मंथ वाइज में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही होगी वो मैं कवर करवाऊँगा। देखो मैं खुद क्या कवर करवाऊँगा, हिंदी, करंट, रीजनिंग और पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट कवर मैं करवाऊंगा। बाकी जो दूसरे सर के इसी चैनल पाएंगे, उत्तराखंड की GK इंस्टीट्यूट, ये सब दूसरे सर कवर करवाएंगे, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें मैं कवर कर दूंगा जो मेजर पोर्शन है, और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आएंगी। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग VPDO या वीडियो के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो तो फ्री रहेंगी यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या क्या नीड है, आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी टॉपिक में वीडियोस बनानी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।